हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, अगर आपके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो हम लोग आपको टाइमली बेसिस पर अवेयर करने की कोशिश करते हैं। गाइज, आप सबको पता है कई सारे रिक्रूटमेंट में आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल जाती है। कई सारे रिक्रूटमेंट में आपको वैकेंसीज का नंबर थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन अगर कोई अच्छी पोस्ट आ रही है और नंबर ऑफ वैकेंसीज कम भी है तो भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप लोगों में से कुछ बच्चे एटलीस्ट जो जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उतने बच्चों का करियर बने, उतनी फैमिलियां जो है उनका अपग्रेडेशन हो। तो गाइज, अगर हम यहाँ पर बात करें, आज का जो नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर यहाँ पर वैकेंसीज आई है। और यहाँ पर दो नोटिफिकेशन है। फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेकंड नोटिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है उसमें जूनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की वैकेंसीज है, डिप्टी कमांडेड। और गाइज, यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ग्रुप ए की गेजेटेड पोस्ट है, तो मतलब डेफिनेटली आपको यहाँ पर अच्छी खासी पावर और अच्छा खासा सैलरी और सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जूनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर डिप्टी कमांडेड जो है, यहाँ पर मैकेनिकल एवोनिक्स मैकेनिकल अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे MI-17 है, ALS ध्रुव है, फिक्स्ड विंग है। तो किसी का इंटरेस्ट होता है कि एयरक्राफ्ट और इन सब पे जाके काम करना है और साथ में इस लेवल की पोजीशंस पे काम करना है, तो डेफिनेटली आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज का नंबर जो है वो 7 वैकेंसीज अवेलेबल है गाइस। और पे लेवल जो है 67,700 से लेके 2,08,700 के आसपास आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस तो क्वालिफिकेशंस के क्राइटेरिया भी इन्होंने यहाँ पर सारे बता रखे हैं। एलिजिबिलिटी में आपका जूनियर एयरक्राफ्ट में मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके हिसाब से आपको एज रिलेक्शन भी मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें गाइस तो जूनियर एयरक्राफ्ट इंजीनियर डिप्टी कमांडेंट की पोस्ट में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनमें से कोई भी है, जैसे अगर आपने एयरक्राफ्ट वाले फील्ड में कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप होल्डर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री और इक्विवेलेंट इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आप लोग भी यहाँ पर एलिजिबल हैं डेफिनेटली। अगर आप यहाँ पर जो MI-17 4V वाला जो पोस्ट है इसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड, डेफिनेटली जब आप इस तरीके की जॉब में जाते हो तो एक फिजिकल स्टैंडर्ड की नीड होती है, वो सब आपके होना चाहिए। शरीर पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए, कोई लैला मजनू वाले डायलॉग वहाँ पे लिखा के नहीं होने चाहिए, साफ साफ आपको जाना है। तो ये वाली चीज़ आपके यहाँ पर रूल बना होता है। इसके अलावा भी अगर आप देखो गाइस सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन जो है इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। और इसमें जो भी एग्जामिनेशन सेंटर ये प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से आपका रहेगा। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, टेक्निकल सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। मार्क्स भी आपके उसी हिसाब से रहेंगे। 1 आवर्स 30 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलेगा। तो पेपर का लेवल आपका एवरेज और एवरेज से कम ही लेवल का आपका रहेगा। यहाँ पे टाइम जो है 2 आवर्स आपको मिलता है। 10 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपको सेकंड पेपर सब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसके अलावा भी गाइस आपका इवैल्यूएशन फिर होगा, फिर इस हिसाब से आपका मार्किंग वगैरह होगा। फिर सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन में डॉक्यूमेंटेशन और ये सब जो चीज़ें हैं वो आपकी होने वाली है। इसके अलावा जो भी अगर मान लो आपने कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स ले रखे हैं या कुछ ऐसे ले रखे हैं तो इसका भी आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। अगर नहीं भी ले रखे हैं तो डेफिनेटली आपको किसी और एरिया में काम करना है। ऑफिशियल वेबसाइट जो इनकी रहेगी गाइज रिक्रूटमेंट bsf.government.in पे रहेगी। 24 जून से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है गाइज, तो एज सुन एज पॉसिबल जाके आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस जो है 400 रुपीज़ आपकी यहाँ पे रहेगी। और अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसमें फिर आपको एप्लीकेशन फीस से एग्जाम्प्टेड भी किया हुआ है। अगर आप पेमेंट वगैरह देखें तो गाइज इसमें इन्होंने पूरा प्रोसेस बता रखा है कि रिक्रूटमेंट के सेंटर कहाँ रहेंगे, जैसे दिल्ली में कौन सी लोकेशन है। और इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं, अगर आप इनमें जाके देखेंगे तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट्स कैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइज तो सिलेबस भी इन्होंने दे रखा है, बहुत सारी सिलेबस जो भी सिलेबस रहेगा डिफरेंट डिफरेंट जो पेपर्स है उनका सिलेबस भी अवेलेबल है। तो ये PDF में जो है आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज दूसरा नोटिफिकेशंस भी है इसी सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकली है। असिस्टेंट कमांडेंट इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप सैलरी देखोगे 56,100 से 1,77,500 है। इसके अलावा यहाँ पर सेम अगर आप देखोगे तो 35 ईयर एज लिमिट रखी हुई है। इसके अलावा जो भी आपके क्वालिफिकेशंस है, डिग्री आपका इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए और जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपने बता रखे इन्होंने वो होने चाहिए, सेम टैटू वगैरह नहीं होने चाहिए। ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। सिलेक्शन प्रोसेस भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा चेंज है, बस यहाँ पे आपके 20-25 क्वेश्चन आएंगे सारे सेगमेंट्स के और यहाँ से फिर उस हिसाब से 2 आवर्स का पेपर होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो है उसके 10 क्वेश्चन आपके होंगे 100 के, तो वो सब्जेक्टिव और कन्वेंशनल टाइप के रहेंगे। इस हिसाब से फिर आपका ये जो
फाइनल जो है वो सिलेक्शन वगैरह होगा, सेम इसमें भी वही स्टैंडर्ड है। तो गाइस इसमें भी अगर आप देखोगे तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर देना है। तो गाइस जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं उन सबको मैं यही बताऊंगा गाइस कि आप लोग जल्दी से जल्दी इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिएगा, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। और आप सबको पता है पोजीशन अच्छी थी और दैट्स व्हाई मैंने आपको प्रोवाइड करी, मे बी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो गाइड, लेकिन एटलीस्ट कुछ बच्चों का करियर बने, कुछ फैमिलियों का अपग्रेडेशन हो। दैट्स व्हाई एज ए टीचर हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जितनी भी वैकेंसीज आए अगर कोई अच्छी पोस्ट आ रही हो तो आप लोगों को अवेयर करें। तो गाइज आगे भी अगर कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगी तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।